हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परसेंटेज की क्लास में। आप जो भी स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, ये सभी क्वेश्चन जो है एक एक करके आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन 6 से 7 जो क्वेश्चन है वो सभी बेहतरीन क्वेश्चन है। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। चलिए आज की क्लास को जो हम शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे लिखा गया क्या कि चीनी के मूल्य में 10% वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति 660 रुपये में 2 किलो चीनी कम खरीद सकता है। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य व बढ़ा हुआ मूल्य हमें ज्ञात करना है। अब बताइए कि यदि आप दुकान पे जाएं और उस चीनी के मूल्य में यदि वृद्धि हो जाएगी तो सीधी सी बात है, आप 660 रुपये में पहले ज़्यादा चीनी खरीद पा रहे थे तो अब कम खरीद पाएंगे, क्योंकि आप मूल्य तो 660 रुपये ही दे रहे हैं लेकिन 10% की वृद्धि हो जाती है। और 10% की हम फ्रैक्शन वैल्यू बात करें तो क्या होगी, 1/10। यानी कि चीनी की कीमत पहले मान लेते हैं 10 रुपये केजी थी, तो अभी उस पर 1 की वृद्धि हो गई, यानी कि 11 रुपये पर केजी अपनी चीनी हो गई। अब बताइए खरीद सकता तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य। अब बताइए कुल खर्च जो है, यानी कि चीनी के ऊपर हमारा कुल खर्च जो है वो कैसे पता चलेगा। देखिए कुल खर्च जो है वो किसके बराबर होगा, चीनी की मात्रा। ठीक बात है, यानी कि चीनी की मात्रा, यानी कि हमने 3 किलो चीनी ली, 4 किलो चीनी ली, वह अपनी चीनी की मात्रा गुणा पर केजी चीनी का मूल्य। ठीक बात है, इस तरीके से हमें इस बात का पता चलेगा कि कुल खर्च अपना कितना हो रहा है। देखिए ठीक बात है, यानी कि चीनी पे कुल खर्च जो है वो कैसे निकलेगा, चीनी की मात्रा, यानी कि हमने 2 किलो चीनी खरीदी, 3 किलो चीनी खरीदी और 1 किलो चीनी का मूल्य क्या था, यानी कि प्रति केजी चीनी का मूल्य, जैसे प्रति केजी चीनी का मूल्य 40 रुपये हो, हमने 5 किलो चीनी खरीदी तो 5 किलो चीनी हमने खरीदी है 40 रुपये, तो टोटल 200 रुपये का क्या हो जाएगा हमारा टोटल खर्चा। तो ये क्या उतरा है कि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि होगी। मूल्य का मतलब ये। अब आप मुझे बताइए कि यदि टोटल खर्च अपना उतना ही रहा, पहले भी वो 666 रुपये ही दे रहा था, अब भी वो 666 रुपये दे रहा था, कि टोटल खर्च जो है वो अपना क्या रहा, कांस्टेंट रहा, यानी कि नियत रहा। तो क्या मुझे बताइए जो चीनी की मात्रा होगी, चीनी की मात्रा क्या वह इन्वर्स प्रोपोर्शनल होगी उसके मूल्य की, यानी कि जैसे जैसे बताइए चीनी का मूल्य ज़्यादा बढ़ेगा। पहले 40 रुपये किलो चीनी आती थी, अब यदि 50-60 जैसे जैसे मूल्य बढ़ेगा तो चीनी की मात्रा हम कम ही खरीद पाएंगे, क्योंकि कुल खर्च अपना क्या है, नियत है। ठीक बात है, तो जैसे जैसे मूल्य बढ़ेगा तो चीनी की मात्रा हम कम ही खरीद पाएंगे। देखिए चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, तो हम यहाँ पे लेते हैं मूल्य। ठीक बात है, हम बात करेंगे कि पहले की और उसके बाद जो है मूल्य वृद्धि होने के बाद क्या घटना हुई, यानी कि पहले और बाद। देखिए चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी कि पहले चीनी का मूल्य यदि 10 था तो उस पर 1 की वृद्धि हो गई, यानी कि अभी चीनी का मूल्य क्या रह गया, 1 अपना रह गया। तो अब आप मुझे बताइए क्या मात्रा का मूल्य 11 से 10 यानी कि इसका उल्टा होगा या नहीं होगा। देखिए वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति 660 रुपये में 2 किलो चीनी कम खरीद पाता है, यानी कि वह टोटल खर्च जो है पहले भी उसका 660 रुपये था, अभी भी इसका 660 रुपये है, यानी कि जो अंतर आया वो कहाँ पे आया, केवल और केवल मात्रा पे फर्क पड़ा। यानी कि जैसे जैसे चीनी का मूल्य बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी क्वांटिटी यानी कि उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि इन्वर्स रेशियो में जो है वो चेंज अपने होंगे। पहले वो 11 खरीद पाता था, अभी 10 खरीद पाता है। कितनी कम खरीद पाया, 1, लेकिन 1 की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 किलो। 1 यूनिट का मान 2 हुआ, तो मुझे बताइए 11 का मान क्या होगा। आप कहेंगे सर 2 से गुना कर दो, यानी कि 22 केजी। यानी कि वह जो ग्राहक था वह दुकान से पहले 22 केजी खरीद पाता था, और इसको भी हम गुणा करेंगे 2 से, तो अभी जो है वह 20 केजी चीनी खरीद पाता है। पहले वो 22 किलो चीनी खरीद पाता था,
अभी जो है वह 20 किलो चीनी खरीद पाता है। तो अब आप मुझे बताइए कि यदि मैं उसका पहले का मूल्य और अब का मूल्य निकालना चाहूँ तो वो कैसे निकलेगा। देखिए, पहले भी वो दुकान पे गया, 666 रुपये उसने दिए। ये लो सर, 660 रुपये अपने उसने दुकानदार को दिए, और दुकानदार ने जो है 22 kg चीनी उसको दे दी। 22 kg, यानी कि उसको 1 किलो कितने के पड़ी, 30 की। 22×66 यानी कि 30 रुपये पर केजी के हिसाब से जो है वह दुकानदार पहले जो है उसको चीनी देता था। लेकिन अभी तो 20 किलो चीनी ले पा रहा है, यानी कि 660 रुपये दुकानदार को दिया, 1 किलो चीनी की कीमत 20 रुपये, तो टोटल जो है 30 रुपये पर केजी के हिसाब से वह चीनी देगा। ठीक बात है, यानी कि पहले वो 30 रुपये 1 किलो के दाम लेता था, अभी वह 33 रुपये लेता है 1 किलो के, यानी कि उसका प्रारंभिक मूल्य 30 रुपये पर केजी था, और उसका भी बढ़ा हुआ मूल्य जो है वो 33 रुपये पर केजी अपना हो गया। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि उसका जो कुल खर्च है ना वो 666 रुपये, वो क्या रहा, 660 रुपये सॉरी, वो अपना समान ही रहा, यानी कि कांस्टेंट रहा। तो कुल खर्च जो है वो किसके बराबर होगा भाई, उसकी मात्रा कि वो 3 किलो चीनी ले रहा है 4 किलो, और 1 किलो चीनी का मूल्य कितना है, तो उसका टोटल खर्च हो जाएगा। जैसे कि आप 5 किलो चीनी लेके आए और 40 रुपये किलो के लाए, तो क्या 200 रुपये का टोटल खर्च हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। जब चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी कि 10 पे 1 की वृद्धि कर दी गई, यानी कि मूल्य पहले यदि उसका 10 था तो अभी कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो जब खर्च अपना कांस्टेंट हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट, तब जो उसकी मात्रा और मूल्य क्या होगा, इनवर्स रेशियो में बदलेंगे 10 से 11, तो उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, 10 से 11। ठीक बात है, पहले वो 11 यूनिट चीनी खरीद पाता था, अभी वो 10 खरीद पाता है। कितनी कम खरीद पाता है, 1 यूनिट कम खरीद पाता है। और 1 यूनिट का मान क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि वह 1 यूनिट नहीं 2 kg खरीद पाता है। तो 11 यूनिट का मतलब हो गया 22 kg, और 10 यूनिट का मतलब हो गया 20 kg। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से जो मैंने क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है और आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट जो है लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जो आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे लिखा गया है क्या कि सेब के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपये में 6 सेब अधिक खरीद पाता है, तो सेब का प्रारंभिक व अंतिम। देखिए, एक व्यक्ति 600 रुपये में पहले हो सकता है 10 सेब 20 सेब ऐसे कुछ भी वो खरीद पाता था, लेकिन अब सीधी सी बात है 20 उसके सेब के मूल्य में 20 रुपये की कमी होगी, वह 600 रुपये ही अब देगा, तो सीधी सी बात है अधिक खरीदेगा ही खरीदेगा, यानी कि उसका कुल खर्च जो है, यानी कि सेब के मूल्य यानी कि मूल्य में जो वृद्धि हुई वो 20% की कमी हुई। ठीक बात है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि यदि उसका पहले मूल्य 5 था तो अब भी उसका मूल्य 1 कम होके क्या हो जाएगा, 4। ठीक बात है, यानी कि सेब का मूल्य की यदि मैं बात करूं, यानी कि उसकी प्राइस यानी कि उसका मूल्य जो है वो क्या होगा, ये 20% क्या हो गई, कमी। पहले जो है 5 रुपये में एक सेब आता था, इस 5 पे 1 की कमी हुई, यानी कि अभी जो है वो 4 रुपये का एक सेब आएगा। ऐसे आप समझ सकते हैं, यानी कि मूल्य में क्या हो गई, 5 से 1 की 5 पे 1 की कमी, यानी कि 20% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपये में 6 सेब अधिक खरीद पाता है। अब देखिए, वो 600 रुपये ही खर्च पा रहा है, यानी कि उसका देखिए जैसे पहला क्वेश्चन था कि कुल खर्च जो है क्या था, कांस्टेंट था। ठीक बात है, तो अब देखिए उसकी संख्या जो क्या हो जाएगी, यानी कि यदि वह संख्या में जो क्या बदलाव आएगा। देखिए, पहले 5 रुपये लगते थे एक सेब के, अभी 4 लगते हैं। तो पहले यदि वो 4 सेब खरीद पाता तो अभी वो 5 सेब खरीद पाएगा, यानी कि पहले 4 खरीद पाता था, अभी 5 खरीद पाता है। कितना अधिक खरीद पाता है, वह 1 सेब अधिक खरीद पाता है, यानी कि 1 यूनिट का मान दे रहेगा कि वह 6 सेब अधिक खरीद पाता है। तो 4 यूनिट का मान निकालने के लिए किससे गुना करेंगे, 6 से, यानी कि पहले जो है वह 24 सेब खरीद पाता था। ठीक बात है,
अभी 5 को हम करेंगे 6 से, यानी कि अभी जो है वह 30 सेव जो है वह खरीद पाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। मूल्य 5 से 4 हुआ तो मूल्य और संख्या क्या हो जाएगी, आपस में इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर जो है, टोटल खर्चा जो है वो क्या है, कांस्टेंट अपना है। ठीक बात है। पहले वह 24 सेव खरीद पा रहा था, अभी वह 6 सेव अधिक यानी कि 30 सेव खरीद पा। तो सेव का प्रारंभिक व अंतिम मूल्य, सीधी सी बात है, उसका प्रारंभिक और अंतिम मूल्य कैसे निकलेगा। देखिए 600 रुपये उसने पहले दुकानदार को दिया और दुकानदार ने उसको 24 सेव दे दिए। ठीक बात है। यानी कि अब आप यहाँ पे देखेंगे 24 दूँ 48 और कितना बचेगा, 2 12 120। ठीक बात है। यानी कि 25 रुपये उसने एक सेव के पहले उस दुकानदार ने लिए या फिर ग्राहक ने दिए। यानी कि सेव का प्रारंभिक मूल्य 25 रुपये एक सेव था, तो 24 सेवों के 600 रुपये अपना हो गया। ठीक बात है। और अंतिम मूल्य के बाद 600 रुपये ही वो अब दे रहा है, लेकिन अब उसको सेव कितने मिल रहे हैं, 30, यानी कि 20 रुपये का एक सेव पड़ा। अभी जो सेव का मूल्य है 20 रुपये प्रति सेव हो गया। ये अपना प्रारंभिक और अंतिम मूल्य निकल जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जो आगे बढ़ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वही फिर से चीनी वाली बात आ गई। चीनी के मूल्य में 10% वृद्धि हो गई। सीधी सी बात है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हुआ 1/10, यानी कि 10 से 1 की वृद्धि हो गई। किंतु अपनी खपत में कमी करके एक परिवार ने चीनी पर होने वाला कुल खर्च जो है बढ़ने नहीं दिया। तो बताइए परिवार ने खपत में कितनी रुपए की बचत की, कमी की। देखिए कुल खर्च जो है वो क्या होगा, यानी कि कुल खर्च होगा उसकी कुल कितनी खपत हो रही है चीनी की, और उसका मूल्य क्या है, 1 किलो चीनी का मूल्य क्या है और उसकी क्या है खपत क्या है। लेकिन वह परिवार बड़ा सियाना निकला, उसने कुल खर्च जो नहीं बढ़ाया। जब कुल खर्च जो है वो अपना कांस्टेंट रहता, तो बताइए क्या मुझे वो खपत होगी, क्या वो उसके इन्वर्स नहीं होगी मूल्य की। सीधी सी बात है, यदि कोई परिवार जितनी ज़्यादा खपत करेगा, चीनी की जितनी ज़्यादा खपत करेगा, तो उसका मूल्य जो है उतना कम रहना चाहिए चीनी का। क्योंकि जब कुल खर्च तो वही वो फिक्स है कि 500 रुपये महीने की चीनी लाएगा या 600 रुपये की, कुल खर्च फिक्स है। तो सीधी सी बात है, यदि वो खपत बढ़ाएगा, कब बढ़ सकती है, जब चीनी का मूल्य सस्ता हो जाए। और चीनी का मूल्य जो बढ़ जाएगा, यानी कि 20 रुपये से 30 रुपये, तो खपत उसको कम करनी पड़ेगी, कम चीनी खानी पड़ेगी। चाय में चीनी कम है, यह वाली स्कीम उनको अपनानी पड़ेगी। ठीक बात है। यानी कि मूल्य की यदि मैं बात करूं तो देखिएगा, मूल्य में 10% की वृद्धि हुई, यानी कि 10 से मूल्य बढ़ के क्या हो गया, 11 हुआ। पहले और हम बाद, इस तरीके से लिख देंगे। मूल्य पहले जो है 10 रुपये था, अभी उसका 11 हो गया। तो मूल्य हुआ, तो बताइए क्या खपत में क्या परिवर्तन आएगा। आप कहेंगे खपत में परिवर्तन हो जाएगा इसका विपरीत, यानी कि 11:10। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुल खर्च यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर, जो कि क्या होगा, मूल्य और खपत का मल्टीप्लाई। तो 110:110। देखिए समान ही रहा ना, यानी कि कुल खर्च बढ़ने नहीं दिया है उन्होंने। ठीक बात है। तो कुल खर्च नहीं बढ़ने दिया, मूल्य में 10% की वृद्धि हुई, यानी कि 10 से मूल्य बढ़ के 11 हो गया। तो खपत जो है उसकी 11 से क्या हो गई, 10, यानी कि खपत 11 से 10 हुई। कितने की कमी हुई, 1 की कमी हुई, कितने पे, 11 पे। तो 100 के कितनी कमी हो जाएगी, 100%। 1/11 की फ्रैक्शन हुई, वैल्यू हुई 9 सही 1/11%। इतनी कमी जो है उसमें हो जाएगी। ठीक बात है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिखाई दे रहा होगा। एक सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 12% की वृद्धि हो गई, किंतु मूल्य वृद्धि होने के कारण दर्शकों की संख्या में कमी हो गई। ठीक बात है, क्योंकि यहाँ पे क्या फिल्म अच्छी नहीं लगी है। वैसे पुष्पा जो है वो अच्छी फिल्म लगी हुई है, तो मूल्य में वृद्धि होएगी तो भी टिकट की उसकी बिक्री ज़्यादा होएगी।
लेकिन ऐसा नहीं है। एक सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 12% की वृद्धि हो गई, किंतु मूल्य वृद्धि के कारण दर्शकों की संख्या में कमी हो गई। ठीक बात है, जिसके कारण सिनेमा हॉल की इनकम 2% कम हो जाएगी। सीधी सी बात है, दर्शक कम आएंगे तो इनकम जो है सिनेमा को कम ही जाएगी। तो बताइए दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई। अब बताइए टोटल जो सिनेमा हॉल था, उस टोटल सिनेमा हॉल जो था उसका राजस्व किस पे निर्भर करेगा कि उसका प्रति टिकट मूल्य क्या था, यानी कि प्रति टिकट मूल्य, यानी कि उसकी एक टिकट का मूल्य जो है वो कितना है, और कुल टिकट यानी कि कुल कितनी टिकट उसकी बिकी। जैसे 100 टिकट बोली, एक टिकट का मूल्य 250 रुपये, इस तरीके से, और ये अपना टोटल राजस्व हो गया। तो सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 12% की वृद्धि हुई। देखिए हम यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से जो मैं आपको समझाऊंगा कि उसका मूल्य जो है पहले क्या था, इसको जो है करने का एक और मेथड है, लेकिन सबसे हर एक क्वेश्चनों में मैं यही मेथड इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से इसको पकड़ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। देखिए 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 12/100, यानी कि 6 का आधा 3, 50, 50 का आधा 25, यानी कि सिनेमा हॉल की एक टिकट का मूल्य यदि पहले 25 रुपये था तो अभी 12% यानी कि 25 पे 3 यूनिट और बढ़ गया, यानी कि अभी कितना हो गया, 28 यूनिट एक टिकट का मूल्य हो गया। ठीक बात है, ये हो गई अपनी मूल्य वृद्धि के कारण दर्शकों की संख्या में कमी हुई। सीधी सी बात है, दर्शकों की संख्या में कमी होगी, जिसके कारण सिनेमा हॉल की आय 2% कम हो गई। यानी कि 2% यदि मैं बात करूं तो 1/50। ठीक बात है, यानी कि उसकी जो राजस्व है, यानी कि उसके टोटल इनकम जो था, यानी कि उसका राजस्व है सिनेमा हॉल का, पहले यदि वो 50 था तो अभी 50 पे क्या हो गई, एक की कमी हो गई, यानी कि अभी जो है वो 49 रह गया। तो अब आप मुझे बताइए कि उसमें दर्शकों की संख्या के लिए मतलब टिकट, दर्शक का मतलब है कि कुल कितनी टिकट अपनी बिकी, यानी कि यहाँ पे कुल टिकट का मतलब क्या हो गया, यानी कि उसमें कितने दर्शक जो है सिनेमा हॉल में उपस्थित रहे। तो बताइए टोटल जो राजस्व के खर्चे में जो है यदि मैं प्रति टिकट मूल्य का भाग लगा दूं, क्या दर्शकों की संख्या निकलेगी? आप कहेंगे बिल्कुल। तो टोटल राजस्व 50, एक टिकट का मूल्य 25, अनुपात टोटल राजस्व 49 और यहाँ पे 28। ठीक बात है। अब देखिए सिंपली इसको काटेंगे तो 25 दूनी 50, 2/1 रहेगा, और ये अनुपात में चल जाएगा 700 के 28, 7 तो 49, तो 4 दूनी 8, यानी कि 8:7। यानी कि पहले यदि उसी सिनेमा हॉल में 8 लोग फिल्म देखने के लिए आते थे तो अभी उसमें केवल 7 आ रहे हैं। कितने की कमी हो गई सर? एक की कमी हो गई, किस पे? 8 पे। और तो 100 पे कितने हो जाएगी? 12.5%, क्योंकि 12.5% की कमी हो जाएगी, क्योंकि 1/8 क्या होता है? 12.5%। और ये माइनस चिन्ह केवल और केवल किसको दर्शाता है? कमी को दर्शाता है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो है मेरे द्वारा आपको यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक व्यक्ति अपनी आय का 72% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% वृद्धि तथा खर्चे में 16.2/3% की वृद्धि हो तो उसकी बचत प्रतिशत ज्ञात करो। सीधी सी बात है, एक व्यक्ति अपनी आय का 72% खर्च कर रहा है। देखिए किसी भी कोई भी अपना व्यक्ति हो, जैसे कि आप हो, मैं हो, यानी उसकी टोटल इनकम जो है वो क्या होगी? उसकी टोटल इनकम होगी कि भाई वह महीने में कुल तो कितना खर्च कर देता है और वह उसकी कुल कितनी बचत है। तो इन दोनों का योग जो है वो उसकी इनकम के बराबर हो जाता है। ठीक बात है, यानी कि किसी भी व्यक्ति की टोटल इनकम, यानी कि वो महीने में कितना खर्च वर्च कर देता है, कितने की शॉपिंग वॉपिंग कर लेता है, फिल्म विल्म देख लेता है, और कितने की वो बचत कर देता है, यह हो जाएगी उसकी टोटल आय। तो एक व्यक्ति अपनी आय का 72% खर्च करता है, तो मान लेते हैं उस व्यक्ति की आय जो थी वो 100 थी। ठीक बात है, उस व्यक्ति की आय 100 थी, उसमें से 72% यदि उसने खर्च कर दिया तो मुझे बताइए क्या 28% जो है उसकी सेविंग होगी, बचत होगी? तभी ना टोटल क्या हो जाएगा, 100 अपना बनेगा। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होगी, यानी कि पहले बेचारा जो है 100 रुपये कमाता था,
अभी उसके आय में 20% की वृद्धि हो गई। 20% का मतलब 20 रुपये 100 पे, यानी कि 120 रुपये जो अब कमाने लग गया। ठीक बात। तथा खर्च में वैसे ये जो है ये 120 रुपये, बताऊँ कौन है ये कमाने वाले, ये जो लिंक शेयर करके 20 रुपये आपको मिलेंगे, 30 रुपये हमको, ये वही व्यक्ति है। तथा खर्च में 16 सही 2/3% वृद्धि करता है। अब देखिए 16 सही 2/3% जो है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुई, आप कहेंगे 1/6, यानी कि पहले जो 6 खर्च करता था तो अभी उस पर 1 की वृद्धि कर दी, यानी कि अभी वो 7 खर्च करेगा। अब देखिए तथा खर्च में वृद्धि हो गई, यानी कि 1/6, यानी कि क्या हो गया, 72 का हम 1/6 निकालेंगे तो 12, यानी कि अभी कितना खर्चा हो जाएगा, आप कहेंगे सर 12 इसमें और जोड़ेंगे तो टोटल 84 रुपये का खर्च हो जाएगा। देखिए खर्च में 16 से 2/3% वृद्धि हुई। पहले 6 खर्च करता था तो अभी 7 करेगा, तो 6 का मान 72 है, वो भी सी बात है, 1 का मान 72/6, ठीक है। तो 7 का मान ये अपना 12×7 = 84 हो जाएगा। ठीक बात है। 120 रुपये वो कमा रहा है लिंक शेयर करके। ठीक बात है। 84 रुपये उसने खर्च कर दिए तो कितने बचेंगे, तो 20 तो वो बच गई और 16 वो बच गए। 20 और 16 36, यानी कि 36 रुपये जो उसके बच गए। ठीक बात है। टोटल पहले 28 रुपये बचते थे, अभी 36 बचते हैं, तो कितने बचा लिए, आप कहेंगे सर 8। ठीक बात है। 8 रुपये उसने बचा लिए, पहले कितने बचा था 28, 8 रुपये बचाए किस पे, 28 पे, तो 100% निकाल देंगे। कितना निकल जाएगा अपना यहाँ से, 4 से हम काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 7, 1/7 होता है 14 सही 2/7%। लेकिन 2/7 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 28 सही 4/7%। अभी जो उसकी सेविंग होगी वह पहले की तुलना में कितनी बढ़ेगी, 28 सही 4/7% जो उसकी बढ़ गई। ठीक बात है। तो उसकी बचत प्रतिशत जो है कितनी बढ़ेगी, 28 सही 4/7%। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है आप बहुत ही अच्छे से पढ़ना, कहीं ऐसा नहीं हो कि आप भी जो है लिंक शेयर करने वाले बन जाएं। अभी चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जो आगे बढ़ते हैं। किसी कार्यालय में अधिकारियों, क्लर्कों तथा चपरासियों का अनुपात 5:3:4 है। यदि इनकी संख्या में क्रमशः 5%, 10% व 15% वृद्धि हो तो कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए यहाँ पे अपना एक कोई कार्यालय होगा, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं कार्यालय। ठीक बात है। यहाँ पे अपने बैठेंगे कौन, अधिकारी साहब। यहाँ पे कौन बैठेंगे अपने, चमचे साहब, यानी कि क्लर्क। यहाँ पे अपने बैठेंगे चमचों के पापा जी, यानी कि चपरासियों का अनुपात। टोटल अधिकारी जो है टोटल क्या है, 5 है। क्लर्क कितने हैं, 3 है। यह कितने हैं, 4 है। अब अधिकारियों की संख्या में 5% की वृद्धि हुई। अब 5 तो ये फिक्स नहीं है, ये अनुपात में दे रखा, तो हम एक काम करते हैं, इनको 500 ले ले, 500, 300 और 400। ठीक बात है। 400 चपरासी, 300 क्लर्क, 500 अधिकारी, तो 500 और 300 800, 800 और 4 1200, यानी कि टोटल ऑफिस में भाई साहब 1200 लोग बैठे हैं, चपरासी क्लर्क और अधिकारियों को मिला के। अनुपात लेंगे तो 2 जीरो हम फिर से हटाएंगे, 5:3:4 हो गया। ठीक बात है। फिर क्या हुआ, यदि इनकी संख्या में 5% की वृद्धि हुई तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, तो 2 से 0 से 0 काटेंगे 25, यानी कि कितना हो गया, 525 हो गई। कितने की वृद्धि हो गई, 25 अधिकारी बढ़ गए। क्लर्कों की संख्या में कितने की वृद्धि हुई, 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी कि 300 का 1/10 करेंगे 30, यानी कि कितने बढ़ गए, 330। कितने की वृद्धि, 30 की। चपरासी 15%, शाबाश। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, क्या आ जाएगा, 60। 460 कितने बढ़ गए, 60। कुल कितनी वृद्धि हो गई, देखिए 500
25 हो गई, 330 हो गई, 460 हो गई। कितनी वृद्धि हो गई? 60 ये बढ़ गई, 30 ये बढ़ गई, 25 ये बढ़ गई, 90, 90 और 20, 110 और 5, इनकी 115 लोग और बढ़ गए। 1200 अपने पहले थे, यानी कि 1200 पहले थे, उस पे 115 और बढ़ गए। तो मुझे बताइए 100 पर कितने बढ़ेंगे? 12 से हम काटेंगे, 12 × 96 और 12 नाम का 108। ठीक बात है। कितनी बार गया? 9 बार। 10, कितना बचेगा? 7, 0 और 12 पंजे 70। कितने की वृद्धि हो गई? 9.5% जो है अभी क्या हो गई? वृद्धि हो गई। सॉरी, यहाँ पे देखिए आपने 108 किया तो यहाँ पे 7 बचा था ना, 7 बचा तो 7/12 आएगा यहाँ पे, यानी कि 9 सही 7/12 हो जाएगा। ठीक है, 9 सही 7/12% जो है वो कुल संख्या में अपनी वृद्धि हो गई। 6 के 6 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चनों को समझाने की मैंने कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अभी हम 3 से 4 वीडियो और लेके आएंगे परसेंटेज के, जिसमें हम 6 से 7 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। टोटल 60 से 70 क्वेश्चन मैं आपको परसेंटेज के करवाऊँगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे होने वाले। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।